बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकी और गैर जानबदार तजज़िये एक साथ मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे थे उनका सिलसिला अभी जारी है, बल्कि मजीद तेज कर दिया गया है। फर्क हबीब से लेकर अब तक और अब से लेकर आगे देखते जाएं कि मजीद जो तहरीक इंसाफ के सरकर्दा लीडर हैं उनको पकड़ा जाएगा और पकड़ कर उनको इसी किस्म का बयान उनसे दिलवाया जाएगा और फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। फिर उनसे जो ये बयान देते जाएंगे वो साफ होते जाएंगे और साफ होकर वो नई पार्टी ज्वाइन करते जाएंगे। फर्क हबीब ने जो कुछ कहा वो मानने में नहीं आता, लेकिन अगर आदमी फर्क हबीब से पूछे कि आप क्या थे, आप एक ISF के सदर थे और वहां से उठाकर आप इमरान खान ने आपको MNA बनवाया, MNA बनने के बाद फिर वफाकी वजीर 5 साल आप रहे और आज आप इस कदर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इल्ज़ाम लगाने के बाद फिर आपने जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की है। इस तरह तो कोई एक दुश्मन भी दुश्मन के साथ नहीं करता। आपके साथ तो चंद अरसा उसकी दोस्ती भी रही है और आप कहते थे कि मैं जब से पैदा हुआ तब से तहरीक इंसाफ में हूं, लेकिन देख लें आपने। लेकिन हो सकता है उसकी कुछ मजबूरियां हो, मुझे भी मजबूरियां भी हो सकती हैं, मजबूरियों की वजह से उसने ये किया हो, लेकिन मजीद भी करेंगे। ऐसा हो सकता है कि मजीद भी जो है सरकर्दा रहनुमा वो बयान देंगे और बयान देकर तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे और छोड़कर नई पार्टियां ज्वाइन करते जाएंगे। लेकिन जो ये पार्टियां नई ज्वाइन करते हैं इनका वोट बैंक बिल्कुल ख़त्म होता जाता है, क्योंकि इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में अगर वोट बैंक मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का है, वो इमरान खान का है, चाहे वो जेल में हो और चाहे वो बाहर हो। क्योंकि पूरी अवाम जो 84% अवाम है वो इमरान खान के साथ लग चुकी है। अब इन्होंने 40% पेट्रोल सस्ता किया, ये बहुत अच्छा आसना इक़दाम है। हम तो हक सच की बात करने वाले हैं। इससे पाक फौज को क्रेडिट जाता है और पाक फौज की काविशों से बिजली भी कवर हुई है, डॉलर भी नीचे गया है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बेहतर हुई है, महंगाई भी कंट्रोल हो रहा है। यानी कि आप यूं कह लीजिए कि पिछले जो 18 महीने की हुकूमत है उससे बेहतर तो ये निगरान हुकूमत जा रही है। हम तो इस बात से भी एग्री हैं कि हमको रिलीफ चाहिए, ना सिर्फ कि हमें कोई गर्ज नहीं, किसी आम आदमी को कोई गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत हो किसकी ना हो, उसको तो सिर्फ और सिर्फ रिलीफ चाहिए। रिलीफ इमरान खान दे रहा था, बिजनेस में रिलीफ दे रहा था, नौजवानों को रिलीफ दे रहा था, सेहत कार्ड दे रहा था, इसीलिए अवाम के दिलों पर इमरान खान जो है वो नकश कर चुका है। अब आ जाते हैं नून लीग की तरफ। नवाज शरीफ ने पूरे अरब मालिक से कार्य कर लिए हैं और कुछ अरब मालिकों का दौरा भी कर लिया है, लेकिन अरब मालिक से उनको साफ जवाब हो गया। अरब मालिक इस बात पे एग्री नहीं है कि तो आप तुम्हारी हुकूमत आए और हुकूमत आने के बाद हम तुम्हारे साथ खड़े हों और हम पाकिस्तान की इमदाद करें। लेकिन इसके बावजूद भी नवाज शरीफ पाकिस्तान में आएंगे, आकर फिर वो जो इश्तिहारी है उसकी दोबारा जमानत आज तक पाकिस्तान की तारीख में पहले तो कभी किसी की नहीं हुई, लेकिन हो सकता है नवाज शरीफ की हो जाए। लेकिन ये अदालतों का इम्तिहान है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों की नजरें जो है 84% अवाम की नजरें अदालतों के ऊपर है कि अदालतें क्या करती हैं। ना इंसाफी का बाजार गर्म हो चुका है, किसी को पकड़ ले कुछ छुड़ा नहीं सकता। अदालतें बेबस हो चुकी हैं। अदालतें अपनी कोशिश तो करती हैं लेकिन बेबस हैं। अब इस केस में देखते हैं वो क्या करती हैं। जिस मुल्क में नाइंसाफी का बाजार गर्म हो तो फिर उस मुल्क में बेमौसमी बारिशें शुरू हो जाती हैं। लोगों की जो है धान की फसल, चावल की फसल तैयार थी, उसके ऊपर बारिश ने उसको तबाही मचा दी और तबाही मचने पर जिम्मेदार जो है नाहंग होकर बैठ गया। ये इसी की वजह है कि मुल्क के ऊपर इस वक्त नाइंसाफी की हुक्मरानी कायम है और ये वो हुक्मरानी है जो हिंदू और सिख भी अपने लोगों के साथ किया करते थे, जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में लोगों की और इज्जतें पामाल की जा रही हैं, औरतों को उठाया जा रहा है। ये तो गैर मुस्लिमों की हुकूमतें किया करती थी मुसलमानों के साथ, लेकिन देखो अब क्या बनेगा। अल्लाह पाक हिदायत दे इनको और साफ शफाफ निज़ाम कायम किया जाए, इंसाफ का निज़ाम कायम किया जाए। पाकिस्तान कोई भी रियासत है उसको 3 निज़ाम चाहिए होते हैं, इंसाफ का निज़ाम, सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, ये फ्री चाहिए होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये तीनों बहुत महंगे हैं, इनको खरीदना पड़ता है। जो भी खरीद ले वो उसकी जीत होती है। देखें कभी तक का, लेकिन वो मुआशरा कायम तो नहीं रह सकता। अभी तक हम कायम है, लेकिन अल्लाह पाक मदद करेगा गैब से और ये बादल भी नाइंसाफी के ख़त्म हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। कोई ना कोई आदमी तो आएगा, इस 24-25 करोड़ आवाम में कोई ना कोई आदमी तो होंगे जो इंसाफ को चाहते होंगे और इंसाफ का निज़ाम नाफज करने में कामयाब हो सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही।
अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।